हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर सर्कल्स। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वैसे दो ही इक्वेशन एक्सरसाइज में, उनको चालू करने से पहले हमें समझना पड़ेगा दो थ्योरम्स, थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2। तो थ्योरम 10.1 समझते हैं। इफ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, तो एक सर्कल हम बना लें, इसमें बोला इक्वल कॉर्ड्स, तो दो कॉर्ड्स जो इक्वल है, सपोज कॉर्ड ए बी, इक्वल तो नहीं लग रही है, अब लग रही है, ठीक है, मान लो कि इक्वल है। अगर कॉर्ड्स इक्वल है, क्या है थ्योरम 10.1, इफ कॉर्ड्स आर इक्वल, इफ ए बी इक्वल टू सी डी, ध्यान दीजिए, इफ कॉर्ड्स आर इक्वल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर पे ये एंगल जो बनाएगी, ये एंगल और ये वाली कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बनाएगी, ये दोनों इक्वल होंगे। समझ में आया? सेंटर ओ ले लें अगर हम, तो अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो क्या होगा, देन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये है थ्योरम 10.1। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्लियर हुआ? अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो दे विल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। थ्योरम 10.2 इसका जस्ट कन्वर्स है। अगर एंगल्स इक्वल होंगे, इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, देन कॉर्ड्स विल बी इक्वल, देन ए बी इक्वल टू सी डी। यहाँ से देखो, इफ एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, दो कॉर्ड्स हैं, चलो कहीं और ले लेते हैं, दो कॉर्ड्स, ये सेंटर, ये कॉर्ड एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे दिस एंगल, और दूसरी कॉर्ड एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे ये एंगल, ठीक है, सेंटर पे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 ले लेती हूँ। इफ एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल, इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, ये कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो इक्वल है, अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, देन ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल होंगी। इफ एंगल इज इक्वल, इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, तो क्या होगा, कॉर्ड्स इक्वल होगी। क्लियर हो गया? दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 1, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। तो हमें दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लेने हैं जिनका रेडियाई सेम है, मान लेना, ठीक है, दोनों का रेडियाई सेम है। अगर रेडियाई सेम है मींस सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो ओवरलैप करेंगे, उनका रेडियस सेम होगा, उनका डायमीटर सेम होगा, उनका सर्कमफ्रेंस सेम होगा, उनका एरिया सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर हम रेडियाई की बात कर रहे हैं। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैव इक्वल रेडियाई, सेम रेडियाई। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो अभी आपके पास है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, इनका इसका मतलब है कि इनका रेडियस सेम है, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है, इक्वल कॉर्ड्स। तो हमें और क्या गिवन है, इक्वल कॉर्ड्स। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, सेंटर्स हम ले लेते हैं, सेंटर्स ओ एंड ओ डैश, ठीक है, और कॉर्ड्स इक्वल है तो हम कॉर्ड्स के नेम दे रहे हैं हम, सपोज कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी। तो आपको गिवन में है इक्वल कॉर्ड्स, ए बी इक्वल टू सी डी, इक्वल कॉर्ड्स गिवन है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। अगर कॉर्ड्स इक्वल है, इफ ए बी इक्वल टू सी डी, देन यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो हमें क्या प्रूव करना है कि दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मींस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस यू हैव टू प्रूव। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी। अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो सीपीसीटी से रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, आपके पास रूल्स है, एस एस एस, एस ए एस ए और आर एच एस। इसमें से हम देखते हैं क्या लगता है। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, इन ट्राइंगल ए ओ बी क्या क्या इक्वल है इन ट्राइंगल्स में, दिस इक्वल टू दिस। क्या रीजन होगा, हर स्टेप में रीजन लिखेंगे, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, और क्या इक्वल है, ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी, ये भी रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। देखो एक्चुअल में
तो ये सभी इक्वल है, ओ ए, ओ बी, ओ डैश सी और ओ डैश डी सब इक्वल है। लेकिन क्योंकि हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करना चाहते थे, हम प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे ताकि हम इनमें से कोई रूल यूज कर सकें। इसलिए इस ट्राइंगल का एक साइड, इस ट्राइंगल का एक साइड, फिर इस ट्राइंगल का दूसरा साइड, इस ट्राइंगल का दूसरा साइड, और क्या इक्वल है, और आपको दिया हुआ है कॉर्ड्स इक्वल है, ठीक है, और आपको दिया हुआ ए बी इक्वल टू सी डी गिवन। तो तीनों किसी भी एक ट्राइंगल पे आ जाइए, आपको ओ ए दिया है, फिर ओ बी दिया है और ए बी दिया है, वो सब करस्पॉन्डिंगली इक्वल है, मतलब साइड 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 से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए बाय, these triangles are congruent by SSS congruence rule। और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, प्रूव दैट इफ chords of congruent circles subtend equal angles at the center then the chords are equal। तो क्या क्या गिवन है आपको, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स गिवन है। कॉन्ग्रेंट सर्कल्स मीन्स उनका रेडियस सेम होगा, ठीक है, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैव सेम रेडियाई, और है इफ chords subtend equal angles at the center। तो chords हम ले लेते हैं AB CD, और आपको गिवन है कि ये सबटेंड करें इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। दैट मीन्स एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D, ठीक है, ये आपको गिवन है। एंड यू हैव टू प्रूव दैट, क्या लिखा है, देन के आगे, देन chords are equal, देन chords are equal मीन्स आपको प्रूव करना है कि AB इक्वल टू CD है, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं आपके, इनको कॉन्ग्रेंट कर देते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO डैश D क्या क्या इक्वल है, यहाँ पर ये एंगल इक्वल है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो आपको गिवन है एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D गिवन, और क्या इक्वल है, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं तो OA इक्वल टू O डैश C, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं तो रेडियाई सेम होगा, इक्वल रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। सेम ऐसे ही OB और O डैश D इक्वल होगा, सेम रीजन, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CO डैश D बाय, कौन सा कॉन्ग्रेंस रूल है ये हम देख लेते हैं। कोई भी एक ट्राइंगल ले लो और उसकी सारी साइड्स और एंगल्स को देखो। आपके पास है AOB ये एंगल, फिर आपके पास है साइड OA और आपके पास साइड है OB। तो साइड एंगल साइड SA से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट, और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से बचे हुए सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। हम कौन सा लिखेंगे, जो हमें प्रूव करना है, रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है, और आपको प्रूव करना है कि कॉर्ड्स आर इक्वल। तो क्योंकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। क्लियर।